अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा कहने वाले सूबे के मुखिया को खुली चुनौती दे रहा है पनकी का हिस्ट्री शीटर। 14 मुकदमों के बावजूद न थाने का डर न कानून का असर, पुलिस की मिली भगत से अपराधी बेलगा। प्रदेश के मुखिया जहां मंच से गर्जना करते हैं कि अपराधी या तो जेल में होंगे या जमीन के नीचे, वहीं कानपुर नगर का पनकी थाना क्षेत्र इस दावे की खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। यहां का हिस्ट्री शीटर पंकज चौहान उर्फ नुनिया 14 आपराधिक मुकदमों का आरोपी शहर बदर अपराधी है, आज भी खुलेआम घूम रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि पुलिस उसकी हिफाजत में खड़ी नजर आ रही है। गवाही की कीमत, जान की धमकी और तेजाब का डर। पीड़ित हर्षित पांडे और उनके दलित मित्र सत्यम गौतम के अनुसार अपराधी ने उन्हें न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, बल्कि हर्षित की पत्नी के चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी भी दी। दोनों ने बताया, जब उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी थी तो जाति सूचक गालियां, तेजाब की धमकी और हत्या की मंशा जैसी गंभीर बातें तहरीर से गायब कर दी गई और मुकदमा साधारण धाराओं में दर्ज किया गया ताकि अपराधी बच निकले। टॉप 10 अपराधी को थाने से सुरक्षा। पीड़ितों के अनुसार जिस अपराधी का नाम पनकी थाना के टॉप 10 अपराधियों के बोर्ड पर दर्ज है, वही पुलिस द्वारा दबिश देने पर उनके सामने आंखों से ओझल हो जाता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अपराधी थाने के अंदर सम्मानित मेहमान की तरह पेश आता है। अगर ये सच है तो ये न केवल कानून पर धब्बा है, बल्कि मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली अवहेलना भी है। मुख्यमंत्री का आदेश केवल भाषणों तक प्रदेश के मुखिया कहते हैं। अपराधी माफ नहीं किए जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या पनकी थाने में मिट्टी में मिलाने का मतलब तहरीर से धाराएं मिटा देना है? 14 मुकदमों के बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे पनकी थाना किसी अपराधी के लिए सेफ हाउस बन चुका है। पुलिस का यूनिफॉर्म अब संरक्षण की ढाल बन गया। दलित पैंथर और अर्जक अधिकार दल ने इस पूरे प्रकरण को राज्य अनुसूचित जाति आयोग और मानवाधिकार आयोग में उठाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि कानून, जाति और न्याय व्यवस्था पर खुली चोट है। सवालों के घेरे पर पनकी पुलिस। अगर आरोपी पर 14 मुकदमे दर्ज हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? शहर बदर आदेश के बावजूद वह खुलेआम घूम कैसे रहा है? पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर से गंभीर धाराएं हटाई क्यों? क्या अपराधी को राजनीतिक या विभागीय संरक्षण प्राप्त है? जब पुलिस खुद अपराधी के पास खड़ी हो जाए तो आम नागरिक किससे न्याय मांगे? पनकी थाने की ये चुप्पी और कार्रवाई से बचने का रवैया पूरे कानपुर की साख पर दाग बन चुका है। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पोल है जो अपराधी को पालती है और गवाह को सजा देती है। अगर सरकार वाकई अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का इरादा रखती है तो पनकी थाना उसका पहला परीक्षण स्थल होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। मेरा नाम हर्षित पांडे, मैं गंगागंज भाग 3 का निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, मेरे यहाँ का एक हिस्ट्री शीटर है, टॉप 10 अपराधी है पंकज चौहान नुनिया, जिसने पनकी थाने से साहब मैंने उसके ऊपर एक मुकदमा लिखवाया था। मुकदमा लिखवाने का अर्थ ये है कि मैं एक सत्यम गौतम है, दलित समाज से आते हैं, उनके यहाँ मैं किराए पे रहता था। इस चक्कर में हम उनके साथ में आए दिन जाया करते थे इधर उधर। तो वो कचहरी गए थे अपने मुकदमे की तारीख लेने। वहाँ पे मुकदमे की तारीख लेने गए तो वो पंकज चौहान ने उनको मारपीट की, तो मैं वहाँ पे था। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, इस चक्कर में मैं उनके मुकदमे में गवाह बना। गवाह बनने के बाद में जब मैं गवाह बन गया तो उसके बाद मुझे आए दिन वो परेशान करता है कि अपनी गवाही वापस ले लो, नहीं तो तुझको भी मारूंगा, तेरे परिवार को मार दूंगा। सबसे पहले तो उसने पनकी थाने में दरोगा जी को मारा था, करा था, मेरे पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद में आए दिन परेशान करता है। हमने उसके ऊपर मुकदमा भी लिखवाया क्योंकि उसने मुझे मारा। नहर के पास घटना हुई, घटना होने के बाद में हमने पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार के वो भाग गया। 6 महीने से हम दौड़ रहे हैं, अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सीपी साहब के यहाँ भी पेश हुए, वहाँ इंस्पेक्टर साहब को भी बताया। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि आके बैठ के अब दोनों लोग का बातचीत करा देंगे। हम इतना परेशान है कि 2 जगह से कमरा बदल चुके हैं, तीसरी जगह रहने आए हैं, उसके बाद भी परेशान कर रहा है। मैं
हम साहब रहते नहीं, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरी वाइफ दुकान जाती तो उसके गुर्गे कहते अपने पति से कह दो मुकदमा वापस ले लेने, तेजाब डाल देंगे, मार डालेंगे। किसके ऊपर तेजाब डालने की बात? मेरी वाइफ के ऊपर जी। इसकी शिकायत आपने जो है थाना अध्यक्ष को दी? थाना अध्यक्ष साहब को मैंने, मनोज भदौरिया जी हैं, मैंने उनको बताया भी तो पहली बार उन्होंने एक्शन लिया। उसके घर पुलिस भी गई, पुलिस देखती रही। लड़का पंकज चौहान जो था उनके सामने भाग गया। दूसरी बार मैंने कल सूचना दी, सूचना देने के बाद में उनका हमसे व्यवहार ये था कि आप कल 11 बजे आ जाइएगा। मैंने पंकज को भी बुलाया, आप भी आ जाइएगा तो आमने सामने बैठ के बात करा देंगे। सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ से क्या मांग है? मेरी योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग है कि मेरे ऊपर जो परेशानी है, जो मैं जिल्लत झेल रहा हूँ अपने परिवार के साथ, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरी उनसे यही मांग है उस अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उसको पुलिस का बिल्कुल भी भय नहीं है। क्या लगता है कि पंकी थाना उस अपराधी से मिली हुई है? जी बिल्कुल मिले हुए हैं, तभी तो वो अपराधी उनके सामने भाग गया। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर में। हमें बुला रहे हैं कि कंप्रोमाइज कर लो, बस बैठ के बात करा देंगे, तो हमें कंप्रोमाइज नहीं करना साहब। वो इतना अपराधी है, 14 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है पनकी थाने में। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद या किसी प्रतिनिधि के पास गए हैं? जी मैं सांसद जी के पास गया था, रमेश अवस्थी जी के पास में, उन्होंने लेटर भी दिया था। तब मैं पहली बार गया था सीपी साहब के यहाँ तो मुझे पेश नहीं होने दिया। जब मैं उनका लेटर लेके गया तब मुझे पेश होने दिया। हमने उसके बाद में पेश होने के बाद में मेरी कार्रवाई हुई, तब उसको एक बार पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने भेजा भी। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उस समय पकड़ा गया था? नहीं पकड़ा गया था, पुलिस खड़ी थी, देख रही थी, वो सामने से निकल गया था उन्हीं के सामने से।